अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम मुसलमानों को दिल की उम्मीद गहराई से ईद मुबारक कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज ईद उल फ़ितर की नमाज़ बहुत बेहतरीन रही, क्योंकि जो करोना की जो वबा फैल चुकी है पूरे आलम में, जिसकी वजह से मस्जिदों में लोग नहीं आ सकते और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मना किया गया है। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी और मसरत का दिन है। तो आपने भी देखा कि मस्जिद में 4 आदमी और इमाम साहब ने नमाज अदा कर ली। देखिए जी, कहते हैं कि मैसर जिनको अपने दोस्तों की दीद होती है, दुनिया में हकीकी उन्हीं की ईद होती है। आज हम दोस्तों की जो दीद थी उससे भी महरूम रहे, और ये कोरोना वबा की वजह से आज पहली बार सरहदी ज़िला पुंछ में हमें, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर बड़ा अजीब सा लगा। आपको पता है कि सबसे बड़ी जो है नमाज ईद नाखों वाली रोड जो है हमारी सबसे बड़ी ईदगाह है, वहाँ पर अदा की जाती थी। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग आते थे अपने मुस्लिम भाइयों को गले मिल के ईद की मुबारकबाद देने के लिए। तो आज बड़ा अजीब सा हमें ये लगा है, ऐसा कभी हमारी ज़िंदगी में, अब मेरी 65 साल की उम्र है, कभी ऐसा देखा नहीं। तो हम खुदा से दुआगो हैं कि ये जल्द, ये जो बादल काले हमारे सरों पर आ गए हैं, ये जल्द छट जाएं, और आने वाले बाकी के जो त्यौहार हैं, अगली ईद अल्लाह करे, खुदा करे कि हम सभी लोग मिलजुल के तो उसको एहतशाम के साथ, पूरे हजूम के साथ, और हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो बानमाज बाजमात जो हैं वो नमाज अदा कर सकें। तो फिर भी मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम अहले इस्लाम को, और इनकी जो हौसला है उसकी भी सताइश करते हैं हम कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के साथ उन्होंने पूरा ताउन किया, लोग अपने घरों तक महसूर और महदूद रहे। आज आप देखेंगे कि पुंछ में बिल्कुल गाँव से एक भी फ़र्द जो है ज़िला हेडक्वार्टर पर यहाँ नहीं आया है, और उसकी वजह से एक बड़ी सादगी से ईद जो है वो मनाई जा रही है। पूरा ताउन जो है हमारे मुस्लिम भाई जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जानें हमें बचानी है, जान अब बची रहेगी तो इस किस्म की और कितनी ईदें आएंगी, ईद उल ज़ुहा भी आएगी, ईद उल फ़ितर भी आएगी, तो हम मनाएंगे। लेकिन चलिए अब दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जल्द ये जो हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं ये ठीक हो जाएँ, और एक बार फिर हम उसी रवायत के साथ परंपरागत और ट्रेडिशनल तरीके से ये त्यौहार आने वाले दिनों में मना सकें। मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जैसे कि जो धर्म गुरु हैं सारे मज़हबों के, मौलानाज और जो ख़ास करके हिंदू धर्म के जो पुजारी हैं, सिख धर्म के जो धर्म गुरु हैं, इन सब ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एक अपील की थी लोगों से कि भाई आप अपनी जो मजलिस है वो मुतबरक जगहें जो हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनमें मत कीजिएगा। खुदा की वाहिगुरु की, उस भगवान की जो बंदगी करनी है वो आप अपने घरों में रह के कीजिएगा। तो उसी का सिलसिला देखते हुए, जैसे कि सऊदी अरब से भी एक पैगाम आया था, जो एक हमारी बहुत बड़ी दरगाह है मोहम्मद साहब का, वहाँ पे जगह है, वहाँ से भी एक मैसेज मिला था ख़ास करके मुस्लिम बरदरान के लिए कि जब ये माह रमज़ान शुरू हुआ कि आप लोगों को घर में रह के ही नमाज़ पढ़नी है, तराबियाँ पढ़नी हैं। तो उसी का सिलसिला देखते हुए आज मुस्लिम बरदरान ने वाक़या इस चीज़ का एक जो सामने देखने को आया है कि एक मिसाल पैदा की है कि सुबह तकरीबन 6 सवा 6 बजे के बाद जब जो दूसरी नमाज़ थी वो ईद की नमाज़ मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए जितने लोग थे वो सब अपने घरों में उन्होंने नमाज अदा की। ये खुशी का त्यौहार है, तकरीबन 1 महीने के बाद, माह रमज़ान के बाद ये दिन आता है। तो आज के दिन पे मैं सिख बरदरी की तरफ से, हिंदू बरदरी की तरफ से, तमाम अहले वतन जो हैं उनकी तरफ से ख़ास करके अपने मुस्लिम बरदरान को मुबारकबाद देता हूँ इस दिन पे कि ये ईद का त्यौहार आया है। और मैं ये साथ में हम सब मिल के दुआ कर रहे हैं, जैसे कि मस्जिदों में भी दुआ की गई है या घरों में भी मुस्लिम बरदरान ने दुआ की है उस खुदावंद करीम से कि ये जिस बीमारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम इस बीमारी से सब लोगों को निजात दिलवाए, और जल्द से जल्द ख़ास करके हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये बीमारी का ख़ात्मा हो, इसकी कमी हो, और लोग जो हैं तंदुरुस्त सेहतयाब हो जाएं, ताकि हम लोग फिर मिलजुल के उसी तरीके से गले से गले मिलें, हाथ से हाथ मिलाएं, जो कि आज हम एक दूसरे से गले भी नहीं मिल सकते। ईद का त्यौहार हो और गले मिल के मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन वो भी नहीं हम कर सके, और हाथ भी नहीं मिला सकते किसी से। अदाबर सत श्री अकाल राम राम दूर से होती है। तो ऐसा वक्त आए,
खुदा वाहिगुरु भगवान करे कि वो पुराना दौर आ जाए, उसकी मदद से, उसकी निगाह के कर्म से होगा, वरना हम किसी से नहीं होगा। तो उसकी निगाह कर्म होगा तो हम सब लोग उसी तरीके से आने वाले जो त्यौहार हैं, दोबारा ईद आएगी, फिर दिवाली भी आएगी, फिर बैसाखी आएगी, ये सब त्यौहार हम मिलके बनाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम ज़िला पूंछ के अवाम को, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है। ईद का त्यौहार आज ये थी ईद उल फितर था। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो हमारे रियासत में पिछले 2 महीने से लगा हुआ है, उसी सिलसिले में आज ईद की नमाज़ के लिए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने यह हदायत जारी की हुई थी। तमाम उलमाए कराम ने भी उस पर मुतफ़िक़ा तौर फैसला किया था कि ईद की नमाज़ ईदगाह के बजाय अपने अपनी मस्जिदों में अदा की जाएगी। ईदगाह की नमाज़ का जहाँ तल्लुक़ है, कम से कम 50,000 आदमी यहाँ पे नमाज़ पढ़ता था, लेकिन अगर 50,000 आदमी सिटी में आ जाए तो वो सोशल डिस्टेंस का फिर मसला नहीं रहता था। इसलिए लोगों ने मुख्तलिफ तौर पर अपनी अपनी मस्जिद में नमाज़ अदा की। यहाँ पर भी 10-15 आदमी ने या 20 आदमी ने यहाँ नमाज़ अदा की। सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का जो जैसे उन्होंने कहा था उसकी हदायत के मुताबिक नमाज़ अदा की। सबसे पहले ईद की तमाम लोगों को मुबारकबाद हो जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि बतौर शुक्राना ये दौर नगदाना जो जिस तरीके से आपने कहा नमाज अदा की जाती थी। और पुंछ की अगर आप बात करेंगे तो पुंछ के अंदर मरकज़ी ईदगाह के अंदर एक मिसाली मजमा होता था पूरी रियासत के अंदर, जिसका कहीं कहीं मिसाल मिलती है। हज़ारों की तादाद में लोग आते और एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की होती जो मुबारकबाद देने के लिए आया करती। लेकिन इस मरतबा वो सब नहीं हुआ है, बल्कि इस मरतबा उलमा हज़रात ने एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत के शाना बशाना खड़े होकर के लोगों से गुजारिश की थी कि अपने घरों के अंदर रहेंगे वहीं नमाज चाश्त अदा करें। और मीडिया के ज़रिए भी हमने बात पहुंचा दी थी कि 2 गाना और 4 जो नफिल हैं वो अपने घरों के अंदर अदा करें। इस तरीके से लोगों ने ज़्यादातर तादाद लोगों की जो है वो अपने घरों में रही। बाकी मस्जिदों के अंदर चंद लोग जिनको इजाज़त थी बस वही लोग आए और उन्होंने नमाज ईद अदा की और नमाज ईद अदा करने के बाद वापस चले गए। हम इस मुक़द्दस मौके पर दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कोरोना की इस मारामारी से सारे आलमी इंसानियत को निजात